हेलो बच्चों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया क्वेश्चन 2025 का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्वेश्चन में बोला गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं, सेम क्वेश्चन एडवांस में आया था, एडवांस 2024 का। ये सेम क्वेश्चन है एडवांस 2024 का। बस एडवांस 2024 में उसने आपको जो कंपाउंड दिया था वो एसिटाल्डिहाइड दिया था CH3CHO। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में कंपाउंड दे रखा है CH3CH2CHO। एडवांस के क्वेश्चन में बेटा अब मेरे को टाइम मिलेगा मैं करा दूंगा। इंटीजर वाला क्वेश्चन था ये, और उसमें ये पूछा था जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के अंदर आपको बताने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द प्रोडक्ट। तो ये समझ रहे हो, एडवांस का 2024 का क्वेश्चन उसने जेई मेंस 2025 में बना के दिया है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि सर प्रिपरेशन के टाइम पे पहले मेंस कर लेते हैं, एडवांस नहीं करते हैं, एडवांस के क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो वहां से बेटा वो बच्चे भी थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं ना, कभी कभी अपना नुकसान कराते हैं। आइए मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कौन। ठीक है ठीक है। अब जो क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक CH3CH2CHO। क्या मैं CHO को ऐसे बना लूं? जो दे रखा है मैं उसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। अब बोला गया है कि हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? SCHO के साथ। तो बेटा हमने SCHO के साथ रिएक्शन भी करा दी। और SCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड है, बोला गया है ये एक्सिस में है। किस में है ये? एक्सिस में है। और साथ में आपको रिफ्लेक्स भी दे रखा है। मैं आपको पहले बता दूं, रिफ्लेक्स का मतलब होता है हीटिंग, और कुछ नया नहीं है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? हीटिंग। तो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में होगा क्या, देखो समझो। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला कार्बन, कार्बोनिल से जो कार्बन जुड़ा है वो कार्बन कौन सा कार्बन है? वो कार्बन हो गया आपका अल्फा कार्बन। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन। तो अल्फा एच कितनी हो गई? दूसरी दो हो गई। अगर अल्फा एच दो हो गई बेटा, तो आप ये ध्यान में रख के बैठो कि यहाँ पे हम क्या कराएंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कराने वाले हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है? हमको रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की? अल्फा एच की। और अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास बेटा अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? जीरो। अब इस क्वेश्चन में कैसे आपको अप्रोच बनानी है वो समझो। होगा क्या बेटा, सबसे पहले यहां पे जो आपको कंपाउंड गिवन है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो बेटा क्या होगा, आपने एक एल्कली लिखा है ना, SCHO के साथ एल्कली भी लिखी हुई है। इस एल्कली को समझो, इस एल्कली का मतलब होता है बेस। तो क्या गिवन है आपको? बेस गिवन है। तो बेस क्या करेगा यहाँ पर? देखो यहाँ पे मैं सही से बना देता हूँ। बेस क्या करेगा? ये जो बेस है इसके हाइड्रोजन के साथ करेगा एसिड बेस। और जब ये एसिड बेस करेगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इनोलेट आयन का। बनेगा CH3 बॉन्ड CH माइनस CHO, CH माइनस CHO। अब बेटा इसका नाम, इसको हम बोलते हैं इनोलेट। क्या बोलते हैं इसको? इनोलेट आयन। और ये जो इनोलेट आयन है, क्योंकि एक्सिस में क्या है तुम्हारे पास? एक्सिस में तुम्हारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये बनने वाला इनोलेट आयन क्या करेगा? इस फॉर्मेल्डिहाइड वाले कार्बन पे करेगा अटैक। है ना? इस समय जो रिएक्शन हो रही है उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आप बस इतना समझो क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CHO। यहाँ पे बेटा हमारे पास बन जाएगा CH2OH। क्या बनेगा? CH2OH। मतलब एल्डोल बन गया। क्या बन गया? एल्डोल। है ना? क्या बना? एल्डोल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। इसको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल भी बोलते हैं। बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आज भी बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चे ये वाला वीडियो ही देख रहे हैं। देखो ये वाला ग्रुप कार्बोनिल, कार्बोनिल से जुड़ा हुआ पहला कार्बन कौन सा है? अल्फा। दूसरा कार्बन कौन सा है? बीटा। और बीटा वाले कार्बन पे लगा है OH। तो नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अब यहाँ पे बेटा देखो, कहानी यहाँ नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि अभी भी कंपाउंड के अंदर एक अल्फा एच है। कंपाउंड के अंदर क्या है? अभी भी एक अल्फा एच है। समझ में आ रहा है? इस तरह CH को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कंपाउंड के अंदर अभी भी एक H प्रेजेंट है, एक अल्फा H है। तो क्या होगा बेटा? ये जो बेस है, ये हमारा जो बेस है, फिर इस हाइड्रोजन के साथ करेगा एसिड बेस, फिर इस हाइड्रोजन के साथ करेगा एसिड बेस।
और जब ये एसिड बेस करता है आपको पता है क्या बनता है, इनोलेट आयन। बना दो इनोलेट आयन। क्या बनाओगे, इनोलेट आयन बनाओगे, बना दिया मैंने इनोलेट आयन। और ये इनोलेट आयन फिर से कहाँ अटैक करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड पे। फिर से कहाँ अटैक करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड पे। क्यों अटैक करेगा फॉर्मेल्डिहाइड पे, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड क्वेश्चन में बोला गया है एक्सिस में है। तो बेटा यहाँ पे जो रिएक्शन हुई वो कौन सी हुई है, एसिड बेस। और ये वाली रिएक्शन फिर से हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो मैं हर एक चीज आपको बताता हूँ। मैं क्वेश्चन का आप ये थोड़ी ना कि डिक्टो जो क्वेश्चन गिवन है वही बता दिया मैंने। कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा ना, हो सकता है कोई चीज नहीं आ जाए, तो उस समय क्या करोगे। तो देखो यहाँ पे फिर से क्या बनने वाला है, फिर से एक नया CH2OH जुड़ा। अब आप यहाँ पे आगे की कहानी समझो। तो बेटा आपके पास एक ये कंपाउंड हो गया, आपके पास अभी भी एक्सिस में क्या है अपना फॉर्मेल्डिहाइड। एक्सिस में क्या है अपना फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में दे रखा है उसने आपको रिफ्लक्स का मतलब हीटिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पे अल्फा एच कितनी है, 0 फॉर्मेल्डिहाइड के पास। और ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड आपने बनाया, इस कंपाउंड के पास भी अब देखो कार्बोनिल से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा एच कितनी हो गई, 0। और जब कंपाउंड में अल्फा एच 0 होती है तो वो कंपाउंड एल्कली और रिफ्लेक्स की प्रेजेंट में कौन सी रिएक्शन शो करेगा, कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन शो करेगा, कैनिजारो रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, उस ट्रिक बोल लो या फिर ये कॉन्सेप्ट ही है। ट्रिक क्या है, ये कॉन्सेप्ट ही है कि कैनिजारो के अंदर आपको पता है क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। कैनिजारो के अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन भी होता है, और साथ में कैनिजारो के अंदर रिडक्शन भी होता है। क्लियर है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे ट्रिक के नाम पे याद करो कि आपके पास एक कार्बोनिल, दो कार्बोनिल है। तो बेटा हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन उस कार्बोनिल का करेंगे जो लेस स्टेरिक होगा। ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, उस कार्बोनिल का करेंगे जो लेस स्टेरिक होगा। और रिडक्शन कौन से कार्बोनिल का करेंगे, जो कि हमारा मोर स्टेरिक होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 और 2 दो कार्बोनिल है, इन दोनों कार्बोनिल में से लेस स्टेरिक कार्बोनिल कौन सा है, तो लेस स्टेरिक कार्बोनिल है नंबर 2। तो आप ऑक्सीडेशन किसका करोगे, फॉर्मेल्डिहाइड का। और मोर स्टेरिक कार्बोनिल है नंबर 1। और आप रिडक्शन किसका करोगे, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CHO, एंड यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH2OH, और यहाँ पे भी आ जाएगा CH2OH। अब आपको पता है एल्डिहाइड का इस वाले कंपाउंड का करना है मुझे क्या, रिडक्शन। तो रिडक्शन करने पे जो एल्डिहाइड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो देखो आप यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो आपके पास CHO था उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2OH में। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो दैट विल बी द आंसर, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में 2 बार हुई है एल्डोल, 2 बार क्या हुआ है एल्डोल, और 1 बार क्या हुआ है कैनिजारो, कैनिजारो। ठीक है, समझ में आया। तो हो सकता है क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ ले कि बताइए कितनी बार एल्डोल हुई, कितनी बार कैनिजारो हुई, समझ में आ रहा है। या फिर वो किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन थर्ड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।